नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि किसी भूमि पर किसी व्यक्ति का कई वर्षों का कब्जा है और यदि उस कब्जे को कोई व्यक्ति नहीं छोड़ता है तो ऐसी स्थिति में क्या वह प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उसका मालिक बन सकता है। यदि ऐसी धमकी किसी व्यक्ति के द्वारा दी जाती है तो आपको क्या करना है, इसी संबंध में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तथा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ आपका भी यदि कोई सवाल है तो कमेंट कर आप सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। हो सकता है अगले वीडियो में आपके सवाल का जवाब भी आप तक पहुंच जाए। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दर्शकों, इसी संबंध में एक कमेंट आई है शेख खान साहब की। उनका कहना है, सर अगर सीमावर्ती किसान हमारे कुछ ज़मीन को कब्जे करके रखा है, हमारे कई बार कहने के बाद भी नहीं छोड़ रहा है और उसका कहना है कि मेरा 20 वर्षों से कब्जा है और मैं अब प्रतिकूल कब्जे के तहत अब इसका मालिक बन सकता हूं, सर क्या करें। देखिए, मेरा तो ऐसा सजेशन है इस संबंध में आपको कि आपको इस संबंध में एक ही काम करना है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 के तहत आपको विधिवत सीमांकन करवा लेना चाहिए। अब विधिवत सीमांकन क्या होता है उसके संबंध में मैंने एक वीडियो पहले से बना रखा है। ऊपर आई बटन में आपको जो लिंक दिख रही है यहाँ पर आप क्लिक कर विधिवत प्रक्रिया क्या होती है सीमांकन की उसको आप समझ सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि अब आपको आगे क्या करना है। तो देखिए, आपको ये करना है कि सीमांकन होने के बाद आपको धारा 250 की कार्यवाही कर देना है। अब धारा 250 की कार्यवाही आपको किस प्रकार करनी है वह भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब देखिए, दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि जब धारा 250 की आप कार्रवाई करें तो आपको कहीं पर भी इस संबंध में यह नहीं कहना है कि उस भूमि पर 20 वर्षों का जो है अनावेदक का कब्जा रहा है। देखिए, इस संबंध में कई राजस्व निर्णय है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा सीमांकन करवाया जाता है और सीमांकन करवाए जाने के बाद उसे यदि पता चलता है कि उसकी भूमि पर किसी व्यक्ति के द्वारा अवैधानिक कब्जा किया हुआ है तथा उसे उसकी भूमि से वंचित कर रखा है, तो इस प्रकार से वह व्यक्ति सीमांकन दिनांक से धारा 250 के तहत उसका कब्जा मांग सकता है। दूसरा, आपने जैसा अपनी कमेंट में बताया कि अनावेदक का ऐसा कहना है कि वह 20 वर्षों से आपकी भूमि पर काबिज है, इसलिए वह प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उसका मालिक बन सकता है। देखिए, यह उसका केवल मौखिक कहना है। आपकी भूमि उसके कब्जे में है या 20 वर्षों से लगातार उसके कब्जे में है, इसके संबंध में मुझे नहीं लगता है कि उसके पास में कोई दस्तावेज होगा। यदि उसके द्वारा आपकी भूमि पर कब्जा इंदराज करवा लिया गया है या खसरे में कहीं कब्जा इंदराज हुआ है तो आपको एक काम करना है कि वह जो अवैधानिक प्रविष्टि कहते हुए कौन सी जो कि कब्जा इंदराज के रूप में आपके खसरे में प्रविष्टि करवा ली गई है, यदि मेरा ऐसा कहना है कि यदि उसने कब्जा इंदराज करवा लिया है तो आपको 115(16) में धारा 115 में जाना है एसडीओ महोदय के वहाँ और वहाँ जाकर 115 के तहत आपको आवेदन पेश करना है और आवेदन पेश करते हुए आपके द्वारा यह कहना है कि मेरी जानकारी के बगैर इसमें जो है कब्जा इंदराज कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में इस प्रविष्टि को विलोपित किया जाए। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पर, वापस से उसी जगह हम आते हैं। उस व्यक्ति के पास में यदि कब्जा प्रविष्टि नहीं है, यदि उसके पास में कब्जा प्रविष्टि नहीं है, मतलब एक खसरे में ऐसी एंट्री नहीं है कि उसका जो है आपकी भूमि पर इतने वर्षों से कब्जा है, तो ऐसी स्थिति में ये सारी बातें उसे सिद्ध करनी पड़ेगी
कि उसका उस भूमि पर कितने वर्षों से कब्जा है। आप भूलकर भी इस बात को एक्सेप्ट न करें कि आपकी भूमि पर उस व्यक्ति का 20 वर्षों से या जो भी वर्ष है इतने वर्षों से उस पर उसका कब्जा है। आपको केवल यह कहना है कि आपके द्वारा सीमांकन करवाया गया और सीमांकन में यह पाया कि आपकी भूमि के कुछ हिस्से पर उस व्यक्ति के द्वारा जो है अनुचित रूप से आपको बेदखल करते हुए उसने अवैधानिक कब्जा कर लिया है और सीमांकन दिनांक से आपका आवेदन पत्र जो है वह जो समयावधि में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए आपको उस भूमि का कब्जा दिलाया जाए। मैं विश्वास रखता हूँ कि वह व्यक्ति अपनी बात को कहीं पर भी प्रमाणित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं होगा कि जिसमें उसका जो है 20 वर्षों का कब्जा हो। साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब सीमांकन के समय मौके पर पंचनामा बने तो ऐसा न हो कि उस पंचनामे में इस बात का उल्लेख आ जाए कि आपकी जो भूमि है इस पर जो है अनावेदक का इतने इतने वर्षों से कब्जा है, ऐसा पंचों ने बताया। यह बात की प्रविष्टि उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजस्व मंडल के कई निर्णय ऐसे हैं कि जिसमें यह बताया है कि पटवारी महोदय और राजस्व निरीक्षक महोदय को यह प्रविष्टि या मतलब इस तरह की रिपोर्ट देने का अधिकार नहीं है कि जो है किसी भूमि पर किस व्यक्ति का 1 वर्ष से अधिक कब्जा है, क्योंकि हर वर्ष या 1-2 वर्ष में राजस्व निरीक्षक महोदय और पटवारी महोदय का तबादला होता रहता है, इसलिए वे भूतकाल के बारे में किसी प्रकार की रिपोर्ट देने के अधिकारी नहीं है। तो आज दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि यह अन्य लोगों के लिए उपयोगी है तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सवाल भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।